बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सेलेसिया, वेलकम टू 8th सोशल स्टडी क्लास। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों हम जो है सिविक्स का यूनिट 14 पढ़ रहे थे, द वैल्यूज ऑफ नॉलेज एंड टीचर्स के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम जो है ड्यूटीज ऑफ टीचर जो है उसमें वो वाला भी हमने क्वेश्चन का लिया, उसके कुछ कोर्स अबाउट नॉलेज के थे वो भी हमने पढ़ लिए। आज हमने पेज नंबर 107 वाला ओपन करना है। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज ऑफ टीचर्स के बारे में पढ़ना है। Teachers impart knowledge. They are responsible for the future of nation. To the children they teach, they guide children through their educational years. This is what makes teaching one of the noblest profession. We have to trust our teachers because they are knowledgeable, have experience, and impart moral values. We look upon them as our role models. टीचर जो है हमें क्या देते हैं, नॉलेज देते हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं एक कौम के फ्यूचर के, मुस्तकबिल के, जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, वो रहनुमाई करते हैं बच्चों की, किसके जरिए, एजुकेशनल जो ईयर्स हैं उनके, तालीमी साल बच्चों के, उनमें उनकी रहनुमाई करते हैं। ठीक है, जो कुछ उन्हें पढ़ा रहे होते हैं उसके जरिए। व्हाट मेक्स टीचिंग वन ऑफ द, कि क्या टीचिंग जो है वन ऑफ द एक नोबलेस्ट प्रोफेशन है। ठीक है, वी हैव टू ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट होता है किस पर, टीचर्स पर। ठीक है, किसको, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को ट्रस्ट होता है अपने टीचर्स पर, क्योंकि वो नॉलेजेबल होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, उनके पास तालीम होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होते हैं, और इम्पोर्ट मॉरल वैल्यूज और इखलाकी कदरें होती हैं जो कि वो दे रहे होते हैं बच्चों को। इसी तरह वी लुक अपॉन देम एज हम उन्हें किस तरह नजर से देख रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ रोल मॉडल है सामने, हम इस नजर से उनको देख, हमारे सामने वो रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है पैसेज में, अ टीचर इज योर पेरेंट्स एट स्कूल व्हेन यू सी देम अप्रोच, ऑलवेज ट्रीट देम courteously, stand up to show respect. In their absence, do not refer to them by their first name. Always address them as sir or madam. Keep your voice low in their presence and do not argue. इसमें ये बता रहे हैं कि टीचर जो होते हैं वो स्कूल में आपके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, आप जब इस व्हेन यू सी देम, जब आप उन्हें देखते हैं, अप्रोच आपकी जहाँ तक उन पर मतलब तक होती है, ऑलवेज ग्रीट देम, तो आप हमेशा उन्हें जो है जोश तरीके से मिला करें, स्टैंड अप शो, तो उनके सामने जब खड़े हुआ करें अदब तरीके से उनकी गैर मौजूदगी में। ठीक है, उनका जो फर्स्ट नेम है, रेफर, डू नॉट रेफर टू देम बाय देयर फर्स्ट नेम, से पुकारा करें। ठीक है, हमेशा पहले जो है सर या मैडम कहा करें, बाद में उनका नाम लिया करें। अपनी जो वॉइस है लो रखा करें, उसकी मतलब वॉल्यूम लो रखा करें उनकी मौजूदगी में, और कोई आर्ग्यू वगैरह ना दिया करें। सम स्टूडेंट एंजॉय पासिंग कमेंट, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कमेंट्स जो है पास कर रहे होते हैं, जब जो है मेकिंग श्योर रिमार्क्स, जब टीचर्स जो पास से गुजर रहे होते हैं या बदतमीजी कर देते हैं। फील इनकरेज व्हेन अदर लव, जब इससे क्या होता है, दूसरे हंस रहे होते हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग टू, the teacher might feel hurt for a moment, but the student destroys her own image in everyone's eyes for a long time. Your friends who love with you today might not have anything respectful to say about you later. This behavior also reflects badly on the way your parents have brought you up. ये जो है बदतरीन चीज है जिससे टीचर जो है इससे कुछ फील कर रहे होते हैं, हर्ट। ठीक है, फॉर एक लम्हे के लिए, एक वक्त के लिए बद, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हिज ओन इमेज, उनका मकाम जो है दूसरों की नजरों में एक लॉन्ग टाइम के लिए गिरा देते हैं। योर फ्रेंड्स, वो आपके दोस्त, हु लव विज यू टुडे, जिन पर आप जो आज हंस रहे हो, नॉट हैव एनीथिंग रिस्पेक्ट टू से अबाउट यू लेटर, तो जो है बाद में वो रिस्पेक्ट क्या करेंगे। ठीक है, दिस बिहेवियर, ये जो रवैया आल्सो रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द वे योर पेरेंट्स के सामने बैडली जो है रिफ्लेक्ट कर होता है, ब्रॉट अप यू, जो आप लेकर आते हो। टीचर्स कैन मेक मिस्टेक, टीचर से भी मिस्टेक्स हो सकती हैं क्योंकि वो भी एक इंसान है। डू नॉट होल्ड दिस अगेंस्ट देम, ठीक है, उनके मुखालिफ ना जाया करें। इफ यू डिसएग्री विद समथिंग, अगर किसी चीज की वजह से कुछ, अगर आप नाराज हो जाए, ठीक है, दैट दे माइट हैव डन और सेड, उनसे अगर कोई ऐसी बात हो जाए या वो आपको कुछ कह दिए, अप्रोच देम इन अ सिविल मैनर एंड सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, तो अपने प्रॉब्लम्स को अलग करें। ठीक है, गुड टीचर्स एक्चुअली रियलाइज देयर मिस्टेक्स एंड हेल्प देयर स्टूडेंट्स आउट विद देयर जेन्युइन इश्यूज। जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो तस्लीम करते हैं अपनी मिस्टेक्स को, हेल्प करते हैं बच्चों की, तालिब इल्मों की, उनके जो जेन्युइन इश्यूज होते हैं उनको।
ठीक है बच्चों, ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। यहाँ तक कि हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसमें जो एक क्वेश्चन है हमने पहले कर लिया था ड्यूटीज ऑफ टीचर्स के बारे में। सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग में व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 1, a student always greet the teachers courteously. COURTEOUSLY. सेकंड लिखें always address them as sir or madam. थर्ड लिखें this is the worst thing to do. WORST, worst thing to do. फोर लिखें some students enjoy passing comments, COMMENTS comments, or making rude RUDE remarks and feel encouraged when other laugh. Fifth लिखें keep the voice low in their presence, PRESENC, and do not argue, ARGUE. Sixth लिखें in their absence do not refer to them by their first name. 7 point लिखें stand up to show respect. 8 point लिखें the teacher might feel hurt for a moment, but the student destroy her own image in everyone's eyes for a long time. अब fill in the blanks की heading दें. Number 1, teachers are responsible for the future of a dash. डैश में लिखे नेशन, NATION. सेकंड है seeking knowledge is an important dash. डैश में virtue लिखे, VIRTUE. थर्ड लिखे respecting a teacher or any elder is like dash in a good business. डैश में लिखे investing, INVESTING. फोर लिखे नंबर 4 all religions and cultures of the world stress the importance of the dash of knowledge and respect for teachers. बैंक में लिखें अगेन ACQUISITION, ACQUISITION. Number 5 लिखें last fill in the blank. Dash is the formal systematic 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 transfer of ideas and learnings from teacher to students. ये filling the blanks है. अब MCQs की heading दें. Number 1, literacy is ability, LITERACY. Literacy is ability to read and dash. ऑप्शन सुने. ऑप्शन A education, ऑप्शन B seeking, ऑप्शन C learning, ऑप्शन D जो है वो लिखें राइट. इसमें जो राइट ऑप्शन है वो D वाला है, WRITE. नंबर 2, knowledge is the loftiest
Lofties, Lofties, form of learning and dash. ऑप्शन लर्निंग, ऑप्शन ए में लर्निंग, ऑप्शन बी में रीडिंग, ऑप्शन सी में सीकिंग और ऑप्शन डी में एजुकेशन। राइट ऑप्शन एजुकेशन है। नंबर 3, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ डैश। सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ डैश। ऑप्शन ए फ्यूचर, ऑप्शन बी फॉर्चून, ऑप्शन सी हम्बल और ऑप्शन डी लर्नर। जो राइट ऑप्शन है इसमें फॉर्चून, FORTUN। नंबर 4, टीचर्स डैश नॉलेज। ऑप्शन ए इम्पॉर्ट, ऑप्शन बी गेन, ऑप्शन सी गिव, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूट। DISTRIBUT। राइट ऑप्शन है इसमें इम्पॉर्ट। नंबर 5, नॉलेज इज डैश डिविजिबल, इनडिविजिबल, पावरफुल। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। डिविजिबल की स्पेलिंग DIVISIBLE। अब इनडिविजिबल लिखेंगे तो उससे पहले डिविजिबल से पहले IN लिखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन डिविजिबल, दूसरा इनडिविजिबल, थर्ड पावरफुल और जो लास्ट ऑप्शन है वो बोथ बी एंड सी। इसमें राइट ऑप्शन बोथ बी एंड सी। बच्चों हमारा यूनिट कंप्लीट हुआ। आज जो मैंने आपको काम करवाया है बच्चों वो सारा आपने याद करना है अच्छी तरह से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।